हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चैप्टर नंबर 31 लीनियर अलजेब्रा हमारा चल रहा है और क्लास नंबर 18 में हम लोग आ चुके हैं। तो चलिए फिर क्लास नंबर 18 की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहता है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन हमें कहता है इन दिस क्लास 18 वी विल डिस्कस द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे? आज हमारे कॉन्सेप्ट रहने वाले हैं वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैपिंग होती है। अगर ये मैपिंग है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस की तरफ, तो कहीं ना कहीं इसमें वन वन और ऑन टू, वन वन ऑन टू होने की चांसेस है, संभावनाएं हैं। मैपिंग वन वन ऑन टू हो सकती है, ऑन टू हो सकती है, वन वन हो सकती है। ये सारी बातें हैं आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बड़े ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज जो कुछ आज पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम्स के अंदर सारा इस्तेमाल होगा आने वाले कंसेप्ट के अंदर, आने वाले क्लासेस के अंदर। क्लियर है? तो वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इस बात को जानेंगे। ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है जानेंगे। बेहद ही सिंपल कॉन्सेप्ट है भैया। अगर आप पीछे का चैप्टर नंबर 19 फंक्शंस पढ़कर आए हैं, यस, अगर आपने फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत आसान है, क्योंकि सारी कहानी उसी ट्रैक के ऊपर चलेगी। अगर आपको फंक्शन की कहानी याद है, फंक्शन की कहानी आज समझ चुके हैं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझना बहुत आसान है, क्योंकि सारी कहानी उसी ट्रैक पर चलेगी। बस डिफरेंस यहां पर यह रहेगा कि वेक्टर स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो यहां पर सब स्पेस है, वो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस पर काम करेंगे। बस चीजें वही रहने वाली हैं, है ना। एंड देन नेक्स्ट हमारा है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। इस पर थ्योरम्स बनती है, कॉन्सेप्ट बनते हैं नए नए। तो इस चीज को जानेंगे क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, जिस प्रकार दो फंक्शंस इक्वल हो जाते हैं, उसी प्रकार हम लोग यहां पर कहानी को समझते हुए ये बात कहेंगे कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस भी इक्वल हो जाते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटीज ऑन थ्योरम्स, प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट एज ए स्टेटमेंट, एज ए रिजल्ट, एज ए क्या बोल सकते हैं आप, एज ए रिमार्क एक क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो चीजें बहुत काम की हैं। स्टेटमेंट को समझेंगे भी और इसको याद भी आपको रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रूफ तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी स्टेटमेंट का यूज आपसे पूछा जा सकता है ना, स्टेटमेंट का यूज हो जाता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेने के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 19। जी हाँ, अभी थोड़ा और हमें कॉन्सेप्ट को जानना है, उसके बाद जब हम अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तब जाकर हम शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। पहले बेस अच्छे से कवर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट आज का शुरुआत करते हैं, जानते हैं वन वन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ना। अगर मैं शॉर्टकट में ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो बार बार पूरा नाम बोलने से अच्छा है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलने से अच्छा है मैं शॉर्टकट में ट्रांसफॉर्मेशन या एलटी बोल दूंगा। एलटी बोले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आप समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, है ना। तो चलिए जानते हैं वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। बहुत आसान है। अगर आपने वन वन फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, वन वन फंक्शन क्या होता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए समझते क्या कहता है। कहता है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को ही तो वन वन ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है टी यू से वी, इसका मतलब है वेक्टर स्पेस यू से वेक्टर स्पेस वी की तरफ जो मैपिंग हो रही है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनने के बाद वन वन कहलाती है। क्या? इज सेड टू बी वन वन। वन वन कहें या वन टू वन कहे की बात है। वन वन इफ फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग्स टू यू, अगर वेक्टर स्पेस u से दो वेक्टर ले ले, दो एलिमेंट ले ले u1 u2 और वो डिफरेंट है, देन t ऑफ u1 नॉट इक्वल टू t ऑफ u2। यस, अगर इस कंडीशन को पूरा हो रहा है, अगर ये कंडीशन आपके पास u1 u2 u से आ रहे हैं, नॉट इक्वल है, तो उनकी इमेज इक्वल है, तो वो आपको कहलाता है वन टू वन। इस चीज को मैं ग्राफिकली समझाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और फंक्शन से रिलेट भी कराएंगे। देखिए टी आपके पास एक मैपिंग है भैया। हाँ जी सर, कहां से कहां तक है सर? यू वेक्टर स्पेस से वी वेक्टर स्पेस की तरफ है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही सर आपने। कहता है अगर u1 और u2 कोई दो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस u के, तो कहता है अगर ये दोनों डिफरेंट रहेंगे ना, तो इनका सीधा सा अर्थ ये निकलता है इनकी जो इमेज रहेगी भैया वो भी डिफरेंट ही रहेगी। यस, ये कहना चाहता है।
यही तो बात वन वन फंक्शन में कही थी कि टू इफ फंक्शन में हमने क्या कहा था, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, या फिर हमने ये कहा था नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमने वन वन फंक्शन को चैप्टर नंबर 19 में कैसे डिफाइन किया था कि टू डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, ये कहा था। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उनकी इमेज डिफरेंट है। या फिर हम ऐसे कहते थे नॉट टू डिफरेंट एलिमेंट, मतलब ऐसे कोई डिफरेंट एलिमेंट है नहीं जिनके पास सेम इमेज है। नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। अब फंक्शन एक मैपिंग होता है, उसी प्रकार हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक मैपिंग होता है, एक फंक्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है भैया, अगर u और u1 और u2 डिफरेंट है, u1 u2 डिफरेंट है, तो u1 की जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, tu1 आएगी, सीधी सी बात है। और इसकी क्या आएगी, tu2 आएगी। तो कहने का मतलब है अगर u1 u2 डिफरेंट है तो सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि उनकी जो इमेज है tu1 और tu2 भैया डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशंस पूरी होगी ना तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगी आपकी भैया, सीधी सी बात है, वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं अगर इमेज सेम है तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट भी सेम ही था, एक ही था। कहने का मतलब अगर डिफरेंट कंडीशंस को अगर दो एलिमेंट डिफरेंट लेके चले तब तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया, है ना, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर टी ट्रांसफॉर्मेशन है u से v की तरफ, सीधी सी बात है, अगर tu1 बराबर है tu2 के, है ना, tu1 tu2 बराबर है, मतलब tu1 एक वेक्टर है वेक्टर स्पेस v का, tu2 एक वेक्टर है वेक्टर स्पेस v का, दोनों वेक्टर बराबर है। बोले तो एक ही पॉइंट है, ये एक ही वेक्टर है, तो इसका मतलब अगर दोनों बराबर हैं इस मैपिंग के द्वारा तो मतलब कि इमेज बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक ही एलिमेंट से आए हैं भैया, तो कहीं ना कहीं वो एक ही एलिमेंट से आए हैं। अगर इमेज बराबर है तो वो दो डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं वो सेम ही थे। इसको दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेज डिफरेंट है, और अगर इमेज सेम आ रही तो कहीं ना कहीं वो एक ही एलिमेंट से आ रही है भैया, है ना। तो इसका मतलब अगर tu1 tu2 बराबर है तो कहीं ना कहीं u1 u2 बराबर है। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, है ना, 1 to 1 होगा, एक के साथ एक, है ना, ऐसा 1 to 1 कहा जाता है। मतलब दो डिफरेंट के साथ सेम नहीं हो सकता, ये वाली बात आपको समझनी है ना। चलिए, तो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाती है, आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हमने क्या कहा है, इन अदर वर्ड्स t is 1 to 1 if for all u1 u2 belongs to u, tu1 और tu2 बराबर है तो भैया u1 u2 बराबर रहेंगे। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही निकलता है। अच्छा, एक कमाल की बात और देखिए, नॉट, ये बात फंक्शन वाले चैप्टर में भी थी, आपको आइडिया लग गया होगा। इफ ए वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने, फंक्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब यहां पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है, तो वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें आपको कवर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, ऑन टू, ये एग्जैक्टली उसी ट्रैक पर चलेगा जो हमने ऑन टू फंक्शन को डिफाइन किया था। चलिए समझते हैं क्या कहता है। कहता है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से वी इज सेड टू बी ऑन टू फॉर ईच वी बिलोंग्स टू वी। हाँ, जिस प्रकार ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन के एलिमेंट पर फोकस करके ये पता लगाते थे कि वो सभी एलिमेंट के पास प्री इमेज है क्या नहीं। अगर आपने चैप्टर नंबर 19 पढ़ा है, मैंने आपको पहले बोला था 11th 12th के जो 30 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं वो हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में काम आएगा और आ रहा है। तो मैंने, अगर वो चैप्टर नहीं पढ़ा आपने चैप्टर 19 तो जाकर देखिए, मैंने कितनी डिटेल में सारी बातें, बेसिक सारी बातें वहां पर क्लियर करवाई है। तो अब जो पढ़कर आए हैं, जिन्होंने वो क्लास अटेंड की, वो मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने ऑन टू फंक्शन में कहा था, अगर ये सेट एक्स था, ये सेट वाई था, तो हमने ऑन टू फंक्शन में क्या कहा था भैया कि यहां के प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। मैंने कहा था यहां पर कोई भी एलिमेंट
खाली नहीं होना चाहिए, ऑन टू ऑन होने चाहिए, सारे ऑन होने चाहिए। याद आ रहा है, ये कहा था मैंने ऑन टू फंक्शन में, अब तो शायद आपको याद आ रहा होगा। तो इसी ट्रैक पर चलेंगे ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर भी। देखिए कैसे चलते हैं भैया, समझिए इस बात को, कैसे चलते हैं। कहता है ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू से भी कहलाता है ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ईच वी बिलोंग्स टू वी। मतलब अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका वेक्टर स्पेस यू है और ये आपका वेक्टर स्पेस वी है, तो यहां के प्रत्येक एलिमेंट के पास, मान लीजिए अगर आप कोई एलिमेंट वी ले लेते हैं फॉर ईच वी, वी एक जनरल एलिमेंट है जो यहां के सभी एलिमेंट को बता रहा है कि हम ये हो सकता है ना। मतलब ये सबका मुखिया समझ लीजिए आप। मतलब इस वेक्टर स्पेस में जितने भी एलिमेंट है ना, उनको जर्नल वे में वी की शक्ल दे दिया, वी वेक्टर की। वी वेक्टर एक जनरल एलिमेंट है, वी की वैल्यू इस पूरे वेक्टर स्पेस में कुछ भी हो सकती है, इस बात को आप समझिए, है ना। तो कहता है ईच वी बिलोंग्स टू वी, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू वी। अरे भैया इसका कनेक्शन क्या है, ये कह रहा है अगर यहां पर कोई भी एलिमेंट है ना, तो इस मैपिंग से, इस फंक्शन से कनेक्ट होने पर उसके पास एक ऐसा दोस्त मिलेगा, यहां पर एक वेक्टर मिलेगा यू स्पेस के अंदर कि टी यू बराबर वी। मतलब वो एक मैपिंग है, एक इमेज है कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट की। यस, और खाली नहीं रहना चाहिए। मैंने ईच बोला है, क्या बोला है मैंने, इस बात पर, इस बात का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है भैया, इस वर्ड का ही सारा खेल है। अगर ईच वर्ड को हटा दिया जाए, अब मतलब कि कोई भी एक एलिमेंट भी यहां रह जाएगा ना, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू होने के लिए सारे एलिमेंट के पास प्री इमेज होनी चाहिए। प्री बोले तो पीछे से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए आ रहे हैं, है ना। मतलब यहां का प्रत्येक एलिमेंट की डोर कहीं ना कहीं पीछे है भैया, यहां के प्रत्येक एलिमेंट को पकड़ा हुआ है किसने, यहां के किसी ना किसी एलिमेंट ने। बस ये है सीधी सी बात। अगर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सारे एलिमेंट पकड़े हुए हैं किसी ना किसी वेक्टर के द्वारा, इस वेक्टर स्पेस के द्वारा, मतलब कहीं ना कहीं कोई डोर है जो हर एक एलिमेंट को पकड़े हुए है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। सीधी सी बात है ना। फॉर ईच वी बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी, देयर एग्जिस्ट यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी यू इज इक्वल टू वी। इसका मतलब है ये इमेज है इसकी, यू वेक्टर स्पेस की, यू वेक्टर की इमेज है जो किसी ना किसी एलिमेंट वी के बराबर है, जो कि वेक्टर स्पेस वी से आ रहा है। ये है अर्थ, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन बोला है मतलब एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्यों, मान लीजिए वी वेक्टर यहां से कनेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, एटलीस्ट का मतलब समझिए, आपको दिमाग में ये नहीं होना चाहिए जैसे वन वन में तो क्या होता है डिफरेंट के पास डिफरेंट्स, लेकिन ऑन टू में क्या होता है दो डिफरेंट के पास सेम भी हो सकती है। ऑन टू तो सिर्फ ये कहता है कि हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है, कोई खाली नहीं होना चाहिए। कोई एक एलिमेंट किसी दो से भी हो सकता है, हाँ ये वाला एलिमेंट, ये वाला वेक्टर किसी दो वेक्टर से भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन क्या है ऑन टू की, यहां का प्रत्येक होना चाहिए, यहां का प्रत्येक होना चाहिए, कोई खाली नहीं होना चाहिए। भले ही ये किसी दो से जाकर, इसको भले ही किसी दो बंदों ने पकड़ा हुआ है, किसी दो रस्सी से बंधे हुआ है ये, लेकिन बंधा होना चाहिए, सीधा सा मतलब है ना। ये है इसका अर्थ, क्लियर है। चलिए एटलीस्ट का मतलब यही होता है, टी यू इज इक्वल टू वी, है ना। ये मैपिंग को दिखाता है, कनेक्शन दिखाता है, ये रिलेशन दिखाता है यू और वी के बीच का, है ना। अब इस बात को और समझते हैं, ऑन टू को क्या कहते हैं। ए ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जी हाँ, सही पहचान रहे हो, बिल्कुल सही पहचान रहे हो। ऑन टू फंक्शन जो हम पढ़कर आए थे चैप्टर 19 में, वहां हमने ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा था। और याद कीजिए हमने ऑन टू और वन वन, हमने ये भी पढ़ा था कि कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो वो बाइजेक्टिव होता है। और यही कॉन्सेप्ट अब अगला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यस, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस की दुनिया में बाइजेक्टिव, जैसे हम वहां पर बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़कर आए थे, तो यहां पर जो बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वेक्टर स्पेस की दुनिया में, उसको वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म कहेगा। और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अरे भैया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अभी पीछे तो पढ़ा है पिछली क्लास में, क्या पढ़ा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर फंक्शन
और वेक्टर स्पेस होमोर्फिज्म भी कह देते हैं, है ना। ये चीजें आप पीछे पढ़ का, लीनियर फंक्शन, लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस, होमोर्फिज्म, ये 4 नाम होते हैं, है ना। जी हाँ होते हैं। तो वेक्टर स्पेस आइसोमोर्फिज्म क्या होता है समझिएगा। कह रहा है अगर u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड f, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t u से v, मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन u से v वो कहलाता है वेक्टर स्पेस आइसोमोर्फिज्म। जी हां, कब कहलाता है? अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है और ऑन टू भी, मतलब 1 1 ऑन टू है। कहने का मतलब अगर t आपका 2 कंडीशंस पूरी कर दे, कौन कौन सी भैया? अरे 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। अगर t आपका 1 1 भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, तो आप समझ लीजिए आपका t क्या है? आपका t आइसोमोर्फिज्म है रे, आइसोमोर्फिज्म है। बस ये कहानी है। अब 1 1 क्या होता है पीछे पढ़कर आए, ऑन टू क्या होता है पीछे पढ़कर आए, मतलब जो दोनों हो जाए। तो इसको ग्राफिकली समझे तो बहुत आसान है, ग्राफिकली समझे तो बहुत आसान है मित्रों। मतलब ये u है और ये v है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट से कनेक्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट से कनेक्ट होगा, और यहां कोई खाली नहीं रहेगा, कोई खाली नहीं रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट से कनेक्ट होगा तो बोले तो 1 1 वाली बात होगी, और यहां कोई खाली नहीं रहेगा। अब यहां पर एटलिस्ट वाली बात नहीं चलेगी, अब एक ही होगी, मतलब यहां का प्रत्येक एलिमेंट किसी एक के द्वारा ही पकड़ाया जाएगा। 2 से पकड़ लिया गया तो किसी 2 के पास सेम इमेज हो जाएगी, फिर वो 1 1 वाली बात फेल हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे पीछे हम ऑन टू पढ़कर आए हैं, तो ऑन टू में हमने कहा था कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट, मतलब ईच एलिमेंट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज। याद कीजिए मैंने ऑन टू फंक्शन में क्या बोला था कि यहां का प्रत्येक एलिमेंट पीछे से कनेक्ट होना चाहिए, और एटलीस्ट बोला था मैंने, मतलब किसी एक से होना चाहिए, एक से ज्यादा से भी हो सकता था। लेकिन जब ऑन 1 1 ऑन टू की बात करेंगे ना, तो 1 1 वाली बात को भी तो कायम रखना है ना। कहीं हम एक से ज्यादा को कनेक्ट करा देंगे तो फिर 1 1 वाली बात फेल हो जाएगी। तो मतलब 1 1 वाली बात भी रहे और ऑन टू वाली बात भी रहे, तो कोई खाली नहीं होना चाहिए और डिफरेंट का डिफरेंट होना चाहिए। भाई ऑन टू तो ये कहता है भाई एटलीस्ट 1 प्री इमेज होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए, 2 से एक से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें 1 1 ऑन टू दोनों बात रखनी है तो एक ही प्री इमेज रखनी पड़ेगी ऑन टू को, है ना। और यह डिफरेंट से डिफरेंट रहेगा तो 1 1 वाली बात भी रहेगी, ऑन टू वाली बात भी रहेगी, और इस प्रकार से हमारा टी क्या बन जाएगा भैया? इस प्रकार से हमारा टी बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। यस, इस प्रकार से टी हमारा बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। सही समझे? चलिए अब इस बात को थोड़ा क्या नतीजा निकलता है वो और समझ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है टी यू से भी अगर वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, इसका दूसरा नाम भी हम आपको बताएंगे अभी। तो यू क्या कहलाता है? आइसोमॉर्फिक टू वी। हाँ सुनिए ध्यान से, अगर टी यू से वी क्या है भैया? आइसोमॉर्फिज्म। हाँ आइसोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब है यू आइसोमॉर्फिक है किससे? वी से। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये साइन रिप्रेजेंट करता है आइसोमॉर्फिक। मतलब अगर हम यू कह दें ना कि यू आइसोमॉर्फिक है वी का, तो इसका मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, वो आइसोमॉर्फिक है। ये है सीधा सा अर्थ। मतलब हम बार बार ये कहें कि u and v are two vector spaces and t is a linear transformation u से v which is 1 1 and on to it, then it is isomorphism। तो इससे अच्छा शॉर्टकट में अगर हमने ये बोल दिया कि u आइसोमॉर्फिक टू v, तो इसका मतलब सारा खेल समझ में आ गया। अगर u आइसोमॉर्फिक टू v कह रहे हैं तो इसका मतलब जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। कहाँ? u से v तक। ये है सीधा सा अर्थ, है ना। अगर हम कहते t u से v आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब u से v, u क्या है? आइसोमॉर्फिक किसके साथ? आइसोमॉर्फिक है v के साथ, ठीक है ना। एंड रिटर्न एज ये लिखने का तरीका है। क्लियर हो रही बात है? ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। बहुत काम का, छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है। पॉइंट नंबर 2, द वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म इज आल्सो नोन एज बाइजेक्टिव। और भैया बाइजेक्टिव तो बोलेंगे क्योंकि 1 1 वाली बात भी रख रहा है बेचारा और 1 2 वाली बात भी कह रहा है, दोनों ही बातें कह रहा है, तो बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही पड़ेगा इसको।
तो ये सारी बातें थी वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म के बारे में, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वलिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब इक्वल होंगी, इस बात को समझते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो मेरे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है T1। अच्छा जी, कहां से कहां तक है सर जी? वेक्टर स्पेस U से वेक्टर स्पेस V तक है। अच्छा जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन और है मेरे पास T2। बहुत बढ़िया, वेक्टर स्पेस U से वेक्टर स्पेस V पर। अच्छा जी, हाँ जी, वेक्टर स्पेस दोनों के सेम है। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जिन वेक्टर स्पेसिस पर काम कर रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी वेक्टर स्पेसिस पर काम करेंगे। अब आप कहोगे कि सर फिर तो अपने आप दिख रहा है कि दोनों बराबर होंगे। नहीं 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 नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि भी T1 U और V पे काम कर रही है और T2 भी U और V पे काम कर रहा है, तो दोनों बराबर होंगे। जरूरी नहीं है। एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो व्यक्ति समान रूप से काम कर रही है, जरूरी तो नहीं होता। भले ही वो एक ही इन्वायरमेंट में बैठे हैं, एक ही ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हर एक की क्षमता अलग अलग होती है काम करने की। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दोनों की सैलरी बराबर हो, दोनों को काम करने का तरीका बराबर हो, अलग अलग हो सकता है। अच्छा, दोनों की सैलरी, दोनों को काम करने का तरीका बराबर कब हो सकता है? जब वो सेम कंडीशन पर काम करते हैं दोनों। सही समझे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि T1 और T2 दोनों बराबर होंगे। तो आप ये ना समझे कि दोनों सेम ही वेक्टर स्पेस पे काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात बराबर होगी। नहीं, याद कीजिए, जब मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता हूं तो मैं एक बात जरूर बोलता हूं भैया। क्या बात बोलता हूं? अगर मैं ये कह रहा हूं कि T1 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V, तो मैं साथ में एक बात और बोलता हूं, डिफाइंड एज। जी हां, डिफाइंड एज। याद कीजिए, मैंने कल क्लास 17 के अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स भी कराए थे, दो एग्जांपल्स करवाए थे। उन एग्जांपल्स में मैंने बताया था कि डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, जब तक वो डिफाइंड नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका अधूरा है। वो कहां, फिर कहां की बात है? तो कहने का मतलब, अगर डिफाइंड एज, आप देखिए T1 किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना। तो T1 डिफाइंड होने के बाद जो आउटपुट आएगी, अरे भैया सही पकड़े हैं, जो आउटपुट आएगी मतलब कि दोनों सेम वेक्टर स्पेस पर डिफाइंड हो रहे हैं, T1 भी T2 भी, लेकिन दोनों का डिफाइंड करने का तरीका, काम करने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो T1 किस प्रकार से डिफाइंड होने पर आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट क्या दे रहा है, बात ये समझनी है आपको। और T2 डिफाइंड होने के बाद, ये T2 डिफाइंड होने के बाद, क्या समझे भैया? डिफाइंड होने के बाद आउटपुट क्या दे रहा है, ये खेल है सारा। आउटपुट क्या दे रहा है, ये है बात समझने वाली मित्रों। क्या आउटपुट दे रहा है? जो आउटपुट देगा, है ना, इसको नाम दे दे हम आउटपुट को। क्या नाम दे भैया आउटपुट को, है ना? O2 नाम दे दे, और इसको मैं नाम दे दूं O1। अगर दोनों की आउटपुट बराबर है, O1 बराबर O2, तो समझ जाइए दोनों ट्रांसफॉर्मेशन भैया बराबर है। सीधी सी बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूं। भले ही दो व्यक्ति एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, तरीका उनका भले ही अलग अलग हो, लेकिन रिजल्ट दोनों सेम दे रहे हैं, है ना। दोनों का काम करने की एफिशिएंसी, काम करने का तरीका है, वो भले ही डिफरेंट हो, लेकिन आउटपुट दोनों की सेम आ रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों सेम सैलरी के हकदार हैं। वही बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन जो सेम ही वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड हो रही है, भले ही दोनों का डिफाइंड करने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन भैया दोनों का आउटपुट सेम आ जाए। अब आउटपुट कहां से आएगा? अरे यहां से एक वेक्टर U उठा रहे हो और यहां से TU निकल के आ रहा है, यहां से एक वेक्टर U उठा रहे हो तो ये, है ना, यहां से T1 पे काम कर रहे हैं तो T1 आएगा। यहां से हम एक वेक्टर U उठा रहे हैं, है ना, क्या समझे? यहां से एक वेक्टर U उठा रहे हैं और आउटपुट T2U आ रही है ना। तो कहने का मतलब सीधा सा है मित्रों, इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट, ये दोनों आउटपुट जब बराबर हो जाएंगी ना, तो समझ जाइएगा दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बराबर है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर दिया मैंने तरीका समझाने का बहुत आपको सिंपल तरीका अपनाया है कि दो ट्रांसफॉर्मेशन तभी इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इक्वल होगी, जब दोनों की आउटपुट बराबर होगी, है ना।
चलिए अब मैथमेटिकली समझते हैं क्या कहता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि T1U से V और T2U से V दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जी हाँ, क्लियर बात है सर। तो कह रहा है कि T1 और T2 दोनों इक्वल होंगी, सेड टू बी इक्वल। कब? कहता है इफ T1U बराबर T2U, दोनों की आउटपुट क्या है बराबर। अरे आउटपुट से मतलब क्या है, यहां से एलिमेंट उठाया, यहां से होकर गया और यहां बाहर आया। यहां से एलिमेंट उठाया, सीधा नहीं जाएगा, अरे ऐसे सीधा नहीं जाएगा, वो इस मैपिंग से होकर जाएगा तो एक कुछ रिजल्ट बाहर आएगा, कुछ आउटपुट आएगी। तो ये TU1 आउटपुट आई, यहां से बाहर आया तो T2U आउटपुट बाहर आई। जब दोनों की आउटपुट बराबर तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बराबर, भले ही दोनों का डिफाइंड करने का तरीका अलग हो, भले ही दोनों अलग अलग तरीके से रूल पे काम कर रही हो, आउटपुट सेम होनी चाहिए। ये है कहानी। समझ में आई बात आपको? जी हाँ सर जी, समझ में आ गई। तो चलिए, ये कंडीशन होती है इक्वलिटी वाली। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज है, कुछ थ्योरम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ थ्योरम्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और ये थ्योरम्स, ये प्रोबेबिलिटीज काफी लंबी हो सकती है, दिखने में छोटी छोटी है ना। जैसे ये छोटी छोटी थ्योरम्स आपको दिख रही है सर जी ये, लेकिन भैया एक्सप्लेन करेंगे ना, समझाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट को, स्टेप्स को खोल खोल के आपके सामने रखेंगे तो समय लगेगा, है ना। भले ही ये क्लास लंबी हो जाए, क्योंकि इन प्रोबेबिलिटीज के बाद, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा और उसके जस्ट बाद मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूंगा। मैंने एग्जांपल्स भी बना के तैयार रखे हैं आपके सामने, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स, जैसे एग्जांपल 1 सॉल्यूशन 1, है ना, और उसके बाद ये एग्जांपल एक सॉल्यूशन 2, ये भी मैंने बना के आपके लिए रखे हैं, है ना। तो ये एग्जांपल से चीजें कवर हो जाएंगी आपको। अभी बेसिक सारी बातें चल रही हैं, तो बेस को अच्छे से कवर करेंगे। अभी हमने पढ़ा है 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, बेसिक सारी बातें जानिए। लेकिन एग्जांपल्स करने से ये क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ भाई 1-1 तो होती तो है, मुझे पता है कि 1-1 ये इस कंडीशन पर डिफाइंड होने पर 1-1 होती है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन एग्जांपल से समझें उस चीज को, तो प्रैक्टिकली देखें तो वो कैसे काम करता है, इस बात को भी समझेंगे, तो एग्जाम्पल से चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेकिन एग्जाम्पल से करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रोबेबिलिटीज, उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि भैया डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जाम में आती है ना। थ्योरम की स्टेटमेंट एग्जाम में आती है ना। तो पहले पहले इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं, क्या कहते हैं तीनों पॉइंट्स, उसके बाद 1 बाय 1 तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, है ना। भले ही मुझे और पार्ट्स बनाने पड़े इस क्लास 18 के, पार्ट 2 पार्ट 3, क्योंकि ये छोटी छोटी एक एक थ्योरम अपने आप में 40-45 मिनट की होती है भैया। अगर डिटेल में समझे तो एक थ्योरम ही 40 मिनट ले जाती है ना। और एक्सप्लेन करते मजा बड़ा आता है ना, आपको भी शायद इंटरेस्ट आता होगा समझने में। चलिए, पहला नंबर पॉइंट, पहली थ्योरम क्या कहती है, कहती है अगर u और v दो वेक्टर स्पेसिस है, ओके, देन विद u फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है जी, इसने कह दिया कि u और v दो वेक्टर स्पेस है, चलिए अच्छी बात है भाई। लेकिन जो u आपने लिया है वेक्टर स्पेस, वो फाइनाइट डायमेंशनल है, मतलब उसके पास डायमेंशन जो उसकी फाइनाइट है, इसका मतलब है उसके पास जो बेसिस है उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये सीधी सी बात है। अब बेसिस क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती है, ये बात हम पीछे सीख कर आ चुके हैं, डायरेक्ट इसी क्लास में आए हैं, जंप लगा कर आए हैं, उछल कूद करते आए हैं, तो पीछे जाके क्लासेस देखो, तब जाके ये क्लास समझ में आएगी आपको, है ना। अच्छा जी, तो अगर हम कह रहा है कि u और v दो वेक्टर स्पेस है, u कोई फाइनाइट डायमेंशनल है, तो कह रहा है लेट u1 u2 डॉट डॉट u1, ये जो सेट है जिसमें n वेक्टर्स है, कौन से, u1 u2 डॉट डॉट u1, बी एनी बेसिस हैं, बेसिस है u की, मतलब इस सेट से सारे वेक्टर जनरेट हो रहे हैं u वेक्टर स्पेस का, सीधा सा अर्थ ये है बेसिस का। या फिर यू कहें कि u का प्रत्येक एलिमेंट इन वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है भैया। क्लियर हो रहा है ना? जी हाँ सर। एंड आगे कहानी सुनिए, अभी तो कहानी चल रही है, अभी तो बता रहा है कि तुम्हारे पास क्या क्या रखा हुआ है, करना क्या है वो बात की बात है। एंड लेट v1 v2 डॉट डॉट vn बी एनी n वेक्टर्स इन v। अच्छा जी, हाँ भाई, हमने सारी बात u की थोड़ी करेंगे, हमारे पास वेक्टर स्पेस v भी है, तो इसके अंदर भी कुछ वेक्टर दे रहा है। देने का मतलब होता है हमारी जेब में सामान रख रहा है, कह रहा है भाई ये सामान लो, ये पर्ची लो और बाजार से ये काम करके आना है। तो अभी तक जो जो चीज हमें मिल रही है वो ले रहे हैं, फिर निकलेंगे इसको प्रूव करने के लिए रास्ते पर, देखेंगे कहाँ से क्या चीजें उठाते हैं, कैसे क्या करना है। यही थ्योरम होती है। थ्योरम को अगर प्रैक्टिकल लाइफ से समझे तो थ्योरम एक तरीके से एक काम होता है जो हमें किसी ने दिया है ना। कुछ पैसे पकड़ा दिए, कुछ जेब में लिस्ट पकड़ा दी पर्ची पर लिखकर, हाँ भाई ये पैसे लो, ये पर्ची लो और ये सामान मुझे ला कर दो, है ना। तो हम क्या करते हैं, वो पर्ची देखते हैं, गिवन कंडीशन,
उससे कितने पैसे हैं, कितने खर्च करने हैं, सारा हिसाब किताब लगाकर सामान खरीदते हैं। तो यही बात थ्योरम पर लागू होती है, मैथमेटिकली समझे तो, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करे तो। थ्योरम में क्या होता है, कुछ कंडीशन गिवन होती है, कहता है भाई ये चीज दे रहा हूं आपको, और इन चीजों पर, इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये काम करके दिखाओ, बस सीधी सी बात है, यही थ्योरम है। अब देखिए, अब तक सारी बात ही क्या है, अब तक जो पढ़ा है सब कुछ गिवन है। यू और वी दो वेक्टर स्पेस है, यू बेस ये एक सेट है, बेसिस दिया हुआ है, ठीक है जी। ये वेक्टर्स है, किसके अंदर, वेक्टर स्पेस वी के अंदर है। अब आगे कहानी सुनो। देन अब कह रहा है, अब करो, मैं दे दिया, आप करके दिखाओ। क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज वन एंड ओनली वन, केवल एक और मात्र एक। देयर इज वन एंड ओनली वन, तो कह रहा है एक और केवल मात्र एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो इस प्रकार से डिफाइंड है, टी यू आई इज इक्वल टू वी आई, फॉर विच टी यू आई इज इक्वल टू वी आई। यू आई कहां से आएंगे, यू से आएंगे, वी आई कहां से आएंगे, वेक्टर स्पेस वी आई। ये प्रूव करके दिखाएंगे। तो एक्चुअल में इस थ्योरम वन में, प्रोबेबिलिटी वन में, एक नहीं दो काम करने हैं। हाँ देखो, यहां पर दो काम करने हैं मित्रों। क्या, पहला काम तो प्रूव करना है कि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब कहोगे सर टी तो दिया हुआ है, अरे नहीं, ये मैपिंग है दोस्तों। ये क्या है, मैपिंग है। मैपिंग बोले तो फंक्शन है रे। हाँ, ये आपको दिख रहा है, कहीं आप ऐसा समझ बैठो कि भाई टी दिखाई दिया तो समझ जाओ ट्रांसफॉर्मेशन है, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रूव करना है। मतलब इस मैपिंग को ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, और साथ के साथ ये भी प्रूव करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन केवल मात्र एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस कंडीशंस को होल्ड पे रखती है। मतलब नंबर दो हमें प्रूव करना है यूनिकनेस। यूनिकनेस बोले तो, यूनिकनेस बोले तो क्या होता है यूनिकनेस, यू एन आई क्यू यू ई, यूनिकनेस है ना, यूनिकनेस। अरे भैया क्या समझाया, यूनिकनेस। यूनिकनेस बोले तो, यूनिकनेस बोले तो केवल मात्र यही है, दूसरी नहीं है, अद्वितीय है, बस ये सीधी सी बात। अद्वितीय मतलब केवल मात्र एक ही है ना। तो चलिए दो काम करने हैं। तो पहले हमें काम करना है कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और साथ के साथ देखो क्या लिखा है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच, इस कंडीशन को भी हमें होल्ड पे रखना है, इस कंडीशन को साथ लेके चलना है, मतलब इस कंडीशन को भी पूरा करना है ना। तो हमें पहला काम टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, फिर हम यूनिकनेस की बात करेंगे। तो चलिए थ्योरम वन, प्रोबेबिलिटी वन में हम ये दो काम करने जा रहे हैं। तो पहला काम करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते हैं। गिवन क्या है, बातें दिमाग में आ चुकी हैं। ये सेट बेसिस दिया हुआ है, ये वेक्टर्स वी, ये जो एन वेक्टर्स है वेक्टर स्पेस वी के अंदर दिए हुए हैं। हमें प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग पहला काम करने जा रहे हैं मित्रों, है ना। पहला काम करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्या प्रूव करना है, टू प्रूव टी यू से वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। शॉर्टकट में प्रूव करेंगे ना, एल शॉर्टकट में नहीं, मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का शॉर्टकट में लिख रहा हूं एल टी, फॉर विच, किस प्रकार से प्रूव करूंगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर विच टी ऑफ यू आई इज इक्वल टू वी आई, और आई कहां से कहां तक जाएगा दोस्तों, 1 to डॉट डॉट एन तक। जी हाँ, ये काम मुझे करना है ना। जी हाँ, ये काम मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, नंबर वन, पहला काम मुझे ये करना है। अब एक थोड़ा आपको पीछे लेके चलता हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने पिछली क्लास में, शायद इससे 2 या 3 क्लास पीछे, हमने 2 या 3 क्लास क्यों, एक ही क्लास पीछे चलिए ना, क्लास नंबर 17 में चलिए। मैंने आपको कहा था कि एक थ्योरम मैंने आपको प्रूव भी करके दिखाई थी। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, तो सॉरी टी एक मैपिंग है यू से वी, वेक्टर स्पेस यू से वेक्टर स्पेस वी की तरफ, तो मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। कब कहलाती है, कंडीशन क्या थी, टी ऑफ ए यू प्लस बी वी इज इक्वल टू ए ऑफ टी यू प्लस बी ऑफ टी वी। याद आ रहा है, मैंने कहा था अगर ये वाली कंडीशंस पूरी हो जाएगी तो जो मैपिंग है आपकी, ये वाली कंडीशंस पूरी हो जाएगी तो जो मैपिंग है आपकी टी यू से वी, वो मैपिंग आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। जहां पर ए और बी कहां से आते हैं भैया, फील्ड से आते हैं। फील्ड कौन है, वेक्टर स्पेस यू और वी के। और यू कहां से आएगा और वी कहां से आएगा, ये आएगा यू से, बोले तो यहां से। तो मैंने आपको याद आ रहा है ये थ्योरम बताई थी,
अब मैं ये बातें क्यों रिकॉल कर रहा हूं, ताकि मेरा काम आसान हो जाए, आपके दिमाग में बात डाल पाऊं कि मैं इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करूंगा। तो भैया मैं इसका सहारा लूंगा, पीछे का सिखाया हुआ पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। साइकोलॉजी कहती है पीछे का ज्ञान आपका अच्छा पक्का स्ट्रॉन्ग है, तो साइकोलॉजिकल चीजें ये कहती है पूर्व ज्ञान है आपके पास किसी चीज के बारे में, तो आने वाली चीजें सीखना आसान हो जाता है। तो वही बात है भैया, पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे। तो इस काम को अगर हमने करके दिखा दिया है ना, हम लोग यू और वी कहाँ से लेंगे, यहीं से लेंगे, यहाँ से यू और वी लेंगे और प्रूव कर देंगे कि ये चीजें हो रही हैं, तो प्रूव हो जाएगा क्या कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते, सीधे काम पर आते हैं। चलिए काम पे लग जाते हैं, है ना, करना है ना, करना है तो भाई करना है ना। तो चलिए फिर कर देते हैं, क्या सोचना, ये लीजिए भैया, कर देते हैं। तो चलिए फिर करते हैं, है ना। जो गिवन है उसका इस्तेमाल भी करना है। अरे भाई अपनी जेब में कुछ पैसे हैं, अपनी चीजें कभी भी इस्तेमाल कर लो, मैं शुरू में ही कर लेता हूँ इस्तेमाल। चलिए घर से बाहर निकलते सामान खरीदना शुरू कर देता हूँ। ये लीजिए, लेट लेट ए नाम दे देता हूँ, किसको, जो गिवन था हमारे पास सेट बेस वेक्टर्स का, u1 कोमा u2 डॉट 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 u1, है ना। इसको मान लिया मैंने, ए नाम दे दिया इसको। ये क्या है हमारा, ए नाम को देकर मैंने कह दिया इज ए बेसिस, ये एक बेसिस गिवन है, हम मान नहीं रहे, ये गिवन है। ए तो मैंने इसको नाम दिया लेट ए बराबर दिस, है ना, ये तो गिवन है। ये क्या गिवन है, बेसिस है, किसकी भैया, इज ए बेसिस ऑफ यू, यस एक बेसिस है यू का, गिवन है। अब अगर ये बेसिस है यू का, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि इन वेक्टर्स की मदद से इस वेक्टर स्पेस के सारे वेक्टर बनाए जा सकते हैं। मतलब इस वेक्टर की मदद से ये वेक्टर स्पेस यू जनरेट हो जाएगा। मतलब कि इस वेक्टर स्पेस के प्रत्येक एलिमेंट को इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, सीधा सा मतलब है। ठीक है जी, तो चलिए फॉर एनी u बिलोंग्स टू u, एक एलिमेंट मैंने यहां से ले लिया, तो भाई ये बेसिस है, तो सीधा सा अर्थ निकलता है, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू a1u1 प्लस a2u2 डॉट 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 प्लस an u1। हाँ सीधी सी बात है, कोई नई बात थोड़ी है, हाँ बता देंगे। वेहर a1 कोमा a2 डॉट 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 an कहां से आ रहे हैं भैया, अरे फील्ड से आ रहे हैं, है ना। बिलोंग्स एफ लिख देता हूं मैं एफ से मेरा मतलब है ये सारे स्केलर्स है ना, मतलब मेरा क्या है, ये सारे क्या है, स्केलर्स हैं सारे, ठीक है ना। और वैसे भी ये रियल नंबर के सेट पर काम करेंगे, तो आप इनको रियल्स भी कह सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, यहां तक सारी बात क्लियर हो चुकी है। अब ये तो मेरी बात गिवन थी कि भैया ये सेट मेरा बेसिस था, तो यहां तक तो आप पहुंच गए। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए क्या करने वाले हैं, और देखिए ऑल्सो हमारे पास और क्या चीज गिवन है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। v1 गिवन है, v2 गिवन है, डॉट 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 vn गिवन, कहां से गिवन है, वेक्टर स्पेस v से गिवन है। अच्छा जी, अब क्योंकि v वेक्टर स्पेस के पास ये एलिमेंट है, तो v अगर वेक्टर स्पेस है तो कुछ स्केलर्स यही काम आएंगे, बाहर से क्यों लाएंगे, जो हमारे पास है वही इस्तेमाल करेंगे। यही स्केलर जो वेक्टर स्पेस u में क्या मार थे, v के अंदर भी मिल जाएंगे आपको। तो ये जो स्केलर्स है आपके पास a1 a2 डॉट डॉट an, ये क्या करने वाले हैं, पहले इस बात को समझाने के लिए छोटा सा एक काम करता हूं। देखिए मैपिंग का मतलब समझाता हूं। ये u है भैया, ये v है, हाँ जी। पहले थोड़ा सा बेसिक इसकी सामाजिक बातें हैं थोड़ी सी, वो समझनी होगी, क्योंकि मैं अगली जो लाइन लिखने जा रहा हूँ, इस लाइन के बाद जो अगली लाइन लिखूंगा वो मैं तभी लिखूंगा, उसका मतलब तभी है, उसका मतलब तभी आपको समझ में आएगा जब कुछ वेक्टर स्पेस के बारे में हल्की सी बात मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास ये वेक्टर कहाँ से आ रहे हैं, इस वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है, ये सारे वेक्टर इसके अंदर बैठे हुए हैं। किस प्रकार से बैठे हैं, v1 v2 डॉट 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 vn, हाँ बिल्कुल सही बात है, इस वेक्टर स्पेस में ये वेक्टर बैठे हुए हैं, हाँ जी। अब वेक्टर स्पेस ये कहता है अगर कोई दो वेक्टर है इस वेक्टर स्पेस में, तो उनका जोड़ करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो वेक्टर जो आएगा वो भी इसी वेक्टर स्पेस के अंदर रहेगा। सीधी सी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, एडिशन वाली। तो ये सारे वेक्टर अगर इस वेक्टर स्पेस में है, तो इनको जोड़ेंगे, मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इन स्केलर के साथ,
तो इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, मतलब इन सारे वेक्टर को जोड़कर एक जो वेक्टर बनेगा वो भी इसी वेक्टर स्पेस में रहेगा भैया। हाँ रहेगा। तो क्यों ना मैं इन स्केलर की मदद से और इन वेक्टर की मदद से एक वेक्टर तैयार कर लूं, a1v1 प्लस a2v2 डॉट 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 प्लस an v1। हाँ अब ये देखने में ये n वेक्टर नहीं है, ये एक ही वेक्टर है भैया, क्योंकि ऐड हो गए, ऐड होने पर एक ही वेक्टर बनेगा। तो ये एक वेक्टर बन के तैयार हो गया, ये एक सिंगल वेक्टर बन के तैयार है क्योंकि हमने ऐड कर लिया है। अब ये वेक्टर कहां जाएगा? अरे भैया इसी का तो एलिमेंट बनेगा, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के रहेगा तो इसके अंदर ही। अब ये वेक्टर इसके अंदर रहेगा तो एक बात तो मुझे अच्छी से क्लियर है, क्या? अगर टी मैपिंग है, अभी इसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव नहीं किया, अभी तक तो ये मैपिंग ही है। अगर टी एक मैपिंग है तो मुझे एक बात पता है अच्छे से कि अगर यहां पर कोई एलिमेंट यू है तो यहां पर टी यू टाइप का एलिमेंट जरूर होगा। हाँ अगर इस वेक्टर स्पेस यू के अंदर यू शकल के एलिमेंट होते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स इस प्रकार के शकल के होते हैं, मतलब इस वेक्टर स्पेस में यू शकल का कोई एलिमेंट है तो इस वेक्टर स्पेस वी में इस मैपिंग के द्वारा कनेक्ट होने पर टी यू शकल का एलिमेंट बैठा होगा। हाँ इसके अंदर टी यू शकल का कोई ना कोई एक वेक्टर जरूर होगा, तो मैं उसको नाम दे देता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि जो वेक्टर तैयार हुआ है उसकी शकल ये है, ये लो, है ना। अब शायद आपको कनेक्ट करना अगर मैं ये लाइन डायरेक्ट लिख देता तो ऊपर से निकल जाता, इसलिए एक एक बात को समझाया है कि ये हो क्यों रहा है, ऐसा कैसे होता है, क्लियर हो रहा है। तो हम इन वेक्टर की मदद से एक नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि टी यू हमारे पास a1v1 प्लस a2v2 डॉट 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 इस शकल का एक एलिमेंट है भैया। अगर समझ में आ गया तो ये बात मैं हटा रहा हूं, अब मैंने समझाने के लिए आपका इनका सहारा लिया मित्रों। समझ में आया आपको कि ये लाइन मैंने कैसे लिखी है ना? हाँ भाई सर जी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, आपका सारा खेल समझ में आ गया आपका। तो ये जो आपने वेक्टर माना है ना, ये आपने कंसिडर किया है ना, ये क्या किया आपने? कंसिडर किया है ना, क्योंकि मैंने इन ये तो एक वेक्टर वी में जाएगा मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैंने मान लिया कि ये वेक्टर जो तैयार हुआ है उसकी शकल टी यू टाइप की है, तो ये मेरी कल्पना है, कंसिडर कर लिया। अब देखो कितनी कमाल की खूबसूरत बात मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी है कि ये जो मैंने कल्पना करी है ये मेरी सारी कहानी को समझा देगी। अब सारा खेल यही समझाएगा। देखियो अब देखियो छोटी सी बात आपको ना, एक मित्रों एक बात देखो, आपको इस यू में, आपको इस यू में मतलब कि आपको इस यू के अंदर और इस टी यू के अंदर कनेक्शन को समझना है। जिस व्यक्ति को, जिस मित्र को इस यू और टी यू में कनेक्शन समझ में आ गया, ये पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं, समझिए। अगर u के अंदर u1 u2 डॉट डॉट u1 का कॉम्बिनेशन है तो tu में v1 v2 डॉट डॉट vn का कॉम्बिनेशन है। बस एक कॉमन बात और बताता हूं, अभी तो डिफरेंस बताया है कि u के अंदर u1 u2 u1 का कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का, और टीयू में v1 v2 vn का कॉम्बिनेशन है। ये तो डिफरेंस है दोनों में, इसमें u1 का, इसमें u1 u2 u1 का, इसमें v1 v2 vn का, ये डिफरेंस है। कॉमन बात क्या है कि इसमें स्केलर्स a1 a1 a2 a2 डॉट डॉट an वही स्केलर्स चल रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? अब देखो इन्हीं शर्त का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है मुझे क्या करना है ना, तो मैं मान लेता हूं क्या, देखिए लेट u बराबर क्या मान के चलता हूं कि a1 u1 प्लस में a2 u2 प्लस में डॉट 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 an u1 बिलोंग्स टू u एंड v बराबर b1 u1 b2 u2 डॉट 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 bn u1 बिलोंग्स टू u। दो एलिमेंट ले लिए हैं। क्यों मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये काम करके दिखाना है ना, मैंने जो स्टार्टिंग आपको बोला है
कि अगर मैं ये वाला काम करने में कामयाब हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, सॉरी ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मैपिंग। मुझे ये काम करना है तो उसके लिए मुझे यू और वी की जरूरत पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि यू a1 u1 a2 u2 डॉट डॉट an u1 और v मैंने मान लिया b1 u1 b2 u2 डॉट डॉट bn u1। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, मैं बताता हूँ आपके दिमाग में क्या बात आई है। आपके दिमाग में ये बात आई है कि सर u को भी आपने u1 u2 u1 लिखा है, वेक्टर कॉम्बिनेशन में लिखा है, और v को भी u1 u2 u1 u1 की कॉम्बिनेशन में लिखा है। हाँ u1 u2 में ही लिखा जाएगा। पूछो क्यों? अरे भैया क्योंकि ये वेक्टर ही तो बेसिस का काम कर रहे हैं u के लिए। मतलब u का कोई भी एलिमेंट है तो इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो मैंने अगर u में बिलोंग करने को बोला है, मैंने u को u में बिलोंग कराया है, तो u u1 u2 u1 की कॉम्बिनेशन में ही आएगा। इस v को भी मैंने u में बिलोंग करवाया है तो v भी u1 u2 u1 की कॉम्बिनेशन में आएगा। हालांकि u और v डिफरेंट है तो सीधी सी बात है, डिफरेंट किस प्रकार से हैं, इनके स्केलर होने की वजह से डिफरेंस आ रहा है। इसमें स्केलर्स मैंने a1 a2 an ले लिए और इसमें स्केलर्स मैंने b1 b2 bn ले लिए, तो दोनों डिफरेंट हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि वेक्टर्स हो दोनों में u1 u2 u1, इसमें भी वही है इसमें भी वही है, फिर डिफरेंस कहां से आएगा? अरे स्केलर्स डिफरेंट कर देंगे भैया। तो अगर मुझे ये कंडीशन प्रूव करनी है तो मेरे पास u और v तो होने चाहिए, a और b तो स्केलर है, वो कहीं भी उठा सकते हैं। चलिए यहां तक पहुंच गए है ना? तो आपको समझ में आ रहा है मुझे फाइनली करना क्या है? अरे भैया मुझे ये खेल खेलना है ना? चलिए इस खेल को खेलते हैं। तो u और v हमारे पास आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट फेज पे चलते हैं। नाउ t ऑफ au प्लस bv, au प्लस bv, au प्लस bv, ये लेफ्ट साइड में लेके चलता हूं। किसकी लेफ्ट साइड? ये लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूं है ना? और इस लेफ्ट साइड को सोल्व करते 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 क्या बनाऊंगा? ये बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? ये राइट साइड बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। हाँ जी, तो चलिए फिर बना दीजिए। तो t का t, चलो वाइट रखते हैं, तो t का t, a का a। हाँ जी, अब u की वैल्यू कहां से लाऊंगा? अरे भैया u की वैल्यू और v की वैल्यू कहां से लाऊंगा? देखो ये u की वैल्यू, ये v की वैल्यू है ना, उठाओ यहां से, चलो उठाइए। तो u की वैल्यू उठाइए। u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है a1 u1 a2 u2 an u1। चलिए भैया, प्लस में b, ये वाला b, और v की वैल्यू बताइए क्या है? इसकी वैल्यू है सर जी b1 v1 b1 u1 b2 u2 डॉट डॉट bn u1। हाँ जी सर जी, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर है। अब क्या करने वाले हो आप? देखो बहुत आसान है, बराबर ये वाला बराबर t का t। हाँ जी, एक बात बताइए, ये a अंदर आएगा सबके साथ? बिल्कुल आएगा सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही मैं a को अंदर लाऊंगा तो यहां पर आएगा a1 u1, a अंदर आएगा a2 u2, a अंदर आएगा an u1, इधर से आएगा b1 u1 b2 u2 और bn u1। क्लियर है? तो एक बात देखो, u1 इधर भी आ रहा है और u1 इधर भी आ रहा है। अब तो आपका दिमाग इतना क्लियर हो चुका कि मैं क्या करने वाला हूं। अगर मैं ये कह दूं मित्रों, क्या अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर अंदर a1 प्लस में b1 और बाहर u1 आएगा, तो आप समझ जाइए। देखो कैसे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 u1 आएगा और इन दोनों से क्या आएगा? b1 u1। तो बोले तो u1 कॉमन आएगा, तो यहां से a1 यहां से b1। क्लियर है? पिक्चर क्लियर है सर जी? आगे बढ़ो, आगे देखो, यहां से क्या आएगा? a2 और वहां से आएगा b2 और बाहर आएगा u2। हाँ, आगे देखिए, प्लस डॉट 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 डॉट, आगे देखिए an प्लस bn और बाहर आएगा u1। बहुत बढ़िया, सारा खेल समझ में आ गया सर जी, बढ़िया बात है भाई, आ गया। तो अब आगे का कहानी कौन बताएगा? मैं बताऊंगा और कौन बताएगा? ध्यान से देखो भैया, ये u1 u2 डॉट डॉट u1 किसके वेक्टर हैं? ए सेट के। देखो पीछे, पीछे देखो, पीछे ए के, है ना?
तो U1 U2 U1 बेसिस बना रहे हैं U के लिए, तो U1 U2 U1 किसके हैं? A के। बोले तो इनसे जनरेट होगा U का वेक्टर। क्लियर है? तो कहने का मतलब इनसे जो वेक्टर बनेगा वो U का वेक्टर बनेगा, वो U में जाएगा। तो इसका मतलब खेल क्लियर है। ये ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर देखना है, इसको देखना है, जहां जहां मैं व्हाइट कर रहा हूं, जहां जहां मैं व्हाइट लाइन कर रहा हूं उसको देखना है। अरे भैया ये इसको ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में कुछ और नहीं, ये U है। इसको थोड़ा माइंड को ओपन करके देखें। U1 U2 U1 ए बेसिस के वेक्टर हैं, तो ए बेसिस के वेक्टर हैं U1 U2 U1। तो इनसे जो वेक्टर बन के तैयार हुआ है ये एक सिंगल वेक्टर है। यहां से लेकर यहां तक जो जोड़ आएगा वो एक वेक्टर आएगा, और वो वेक्टर U में जाएगा। किस में जाएगा? U में। क्योंकि U1 U2 U1 बेसिस है, सेट है ए के वेक्टर है ना। तो U1 U2 U1 से जो कॉम्बिनेशन से वेक्टर तैयार होगा वो U में जाएगा। अब एक बात दिमाग लगाइए, तो कहीं ना कहीं शकल क्या बन के तैयार हुई है? टी यू वाली शकल बन के तैयार हुई है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप ऐसे समझिए, ये चीज है ना, ये कहां है? U के अंदर। अब पीछे आओ, कंडीशन हमारी क्या है? अगर ये U किस में है? U के अंदर। समझने की कोशिश करो, बेस बता रहा हूं। तो अगर U के अंदर है तो TU जो बन के तैयार होगा, मैंने बोला इन दोनों कनेक्शन समझ में आना चाहिए, सुन लीजिए ध्यान से। अगर U में है तो TU जो तैयार होगा वो V1 V2 VN की कॉम्बिनेशन में तैयार होगा। बोले तो TU की जो वैल्यू आएगी, मतलब ये U, इसकी जो सारी की सारी वैल्यू है वो V1 V2 VN में आएगी, और जो यहां पर लिखा है वो यहां पर आएगा, जो यहां पर लिखा है वो यहां पर आएगा। अब आ जाओ वहां पर। तो अगर ये U है सारा, तो TU की वैल्यू क्या आएगी दोस्त? TU की वैल्यू आएगी, ये सारा आएगा A1 प्लस B1, और बाहर क्या आएगा? अरे भैया V1 आएगा। देखो, अगर यहां U1 के साथ A1 आ रहा है तो TU में V1 के साथ A1 आ रहा है। अगर यहां U2 के साथ A2 आ रहा है तो TU में V2 के साथ A2 आ रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में ये सारा क्या है? ये TU की जगह पे इस सब को उठाओ और यहां अंदर रखो, तो TU वाली शक्ल बनेगी? नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर जी। आगे बढ़ो, समझ में आ गया। यहां से क्या आएगा? A2 B2 V2। जिसको ये कनेक्शन समझ में आ गया, ये थ्योरम समझ में आएगी भैया। मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं समझाने का, फिर से बता रहा हूं। इस टी को मत देखो आप, टी के अंदर देखो क्या है, ये यू है, एक तरीके यू का एलिमेंट है। तो अगर ये यू का एलिमेंट है तो टी का जो यू का एलिमेंट आएगा वो कन्वर्ट होगा टी यू में, तो V1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पीछे मैंने बताया आपको। तो जो यहां पर स्केलर्स है वही स्केलर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। बस फर्क क्या है? U1 से V1 हो रहा है, U2 से V2 हो रहा है। और यहां पर क्या आएगा? AN प्लस BN, और यहां पर आएगा VN। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा होगा। यही बात क्लियर करने वाली है बस। अब तो खेल पकड़ में आएगा, सारा खेल आसान है। देखो क्या करेंगे। अब क्या करेंगे? पहला लगाएंगे V1 के साथ, पहला लगाएंगे V2 के साथ, और पहला लगाएंगे VN के साथ। सेपरेट कर देंगे भैया। तो कहने का मतलब क्लियर सी पिक्चर है भैया। कहने का मतलब क्या है? देखो, A यहां आ रहा है, पहले ट्रम के अंदर A आ रहा है, पहली ट्रम में A आ रहा है, यहां पर भी A आ रहा है, यहां पर भी A आ रहा है। मतलब हर ब्रैकेट की पहली ट्रम में भैया A आ रहा है। ठीक है सर जी। तो A को निकाला बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? A1 B1। हाँ सर जी, क्योंकि V1 मल्टीप्लाई होगा ना पहली टर्म से। आगे बढ़ो, A आपने बाहर ले लिया, A2 V2 प्लस डॉट 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 प्लस, इसी प्रकार A आपने बाहर ले लिया, AN VN, ये लीजिए प्लस। अब सेकंड टर्म पे ध्यान लगाइए, ये B यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, हर सेकंड टर्म के अंदर B आ रहा है। तो B को निकालो बाहर, अंदर क्या बचेगा? B1 V1, B तो बाहर गया, B2 V2, और ऐसे सॉरी U2, नहीं नहीं V2 सही लिख रहे हैं। और यहां से बन जाएगा हमारा, कुछ छोड़ तो नहीं दिया हमने? नहीं नहीं सही कर रहे हैं। A1 V1 बिल्कुल सही चल रहा है। यहां पर क्या बन जाएगा? BN VN
बस खेल क्लियर है। अब देखो, अब समझने वाली बात क्या है मित्रों, ए तो ए रहेगा, बिल्कुल सही बात है। ये क्या चीज है, समझने वाली बात है, यही बात आपको कनेक्ट कराना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो दोस्तों। V1 V2 डॉट डॉट Vn यहां भी आ रहे हैं, V1 V2 डॉट डॉट Vn यहां भी आ रहे हैं। फर्क क्या है स्केलर का, सुनो ध्यान से। जब यहां पर A1 A2 An इस्तेमाल हो रहा है तो कहानी क्या है, चलो भैया, जब A1 A2 इस्तेमाल हो रहा है तो U बनेगा। चलिए, तो क्या बनेगा, U बनेगा, और ये किसकी वैल्यू है, T ऑफ U की वैल्यू है। चलिए आगे देखो, B का भी, जब B1 B2 डॉट डॉट Bn इस्तेमाल होगा तो ये किस में जाएगा, V में जाएगा, तो ये T ऑफ V की वैल्यू। फिर से कनेक्ट कर रहा हूं, देखो, जब A1 A2 डॉट डॉट An कनेक्ट हो रहा है तो A1 A2 डॉट डॉट An किसके केस में इस्तेमाल किए थे, A1 A2 डॉट डॉट An हमने U के केस में इस्तेमाल किए थे। कहने का मतलब है, जब यहां पर देखो फिर से देखो, A1 V1 A2 V2 डॉट डॉट An Vn, अरे सीधा सा मतलब पता लगा लो ना, ये किसके बराबर है, TU के बराबर। तो वही तो क्या मैंने, तो इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने, TU रख दी। देखो यहां देखो, ये किसकी वैल्यू है, A1 V1 A2 V2 किसकी वैल्यू है, TU की। फिर मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं कनेक्शन बताना चाह रहा हूं। जब A1 A2 था तो ये एलिमेंट TU के अंदर आए थे, समझिए आप इस बात को। अब देखिए, जब B1 B2 ये कनेक्शन है तो यहां से आप ये भी समझ सकते हैं ना कि ये TV की वैल्यू है, कि TV की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहां पर ये इससे कनेक्शन बनेगा। ये अगर ये एलिमेंट हमारा V है तो ये कनेक्शन हमारा किस में जाएगा, टीवी में जाएगा। ये है बात समझने वाली, समझ पा रहे हैं आप, यस। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किस में जाएंगे भैया, टीवी में जाएंगे। तो बी तो बाहर है, तो जब V1 B2 Bn की बात है तो वो टीवी बनेगा हमारा। समझ में आया आपको, कहा ये वाला, जब A1 V1 A2 V2 था तो TU बना था, ठीक है ना, क्यों बना था, क्योंकि A1 किसके एलिमेंट थे, U के, और अब B1 B2 Bn है तो ये V के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। जिस प्रकार ये U के साथ कनेक्शन था तो TU बना था इनका, और इनका कनेक्शन V के साथ है तो यहां से क्या बनेगा, TV बनेगा। तो कहीं ना कहीं TV की वैल्यू क्या है हमारी, ये है हमारी, ये पीछे गई, ये सारा कनेक्शन किसमें बनेगा, TV बनेगा। तो B हमारा बाहर है, तो हमारा प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, कि ये हमने प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज T ऑफ AU प्लस BV बराबर A ऑफ TU प्लस B ऑफ TV, B ऑफ TV। तो इसके साथ प्रूव करने के साथ ही ये प्रूव हो गया कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या है भैया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यस, यही करना था, लगभग 57-58 मिनट हो गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हमें अधूरा काम है, थोड़ा सा और करना है, हमें ये भी प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, देखो ये वाला काम, T ऑफ UI इज इक्वल टू VI, ये काम भी साथ साथ करना है ना, ये भी कर देते हैं। तो T क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब आगे देखो, यहां कर देता हूं, यहां कर देता हूं, देखो समझने वाली बात देखो दोस्तों। एक बात बताइए, UI को मैं लिख सकता हूं UI, है ना, UI मुझे क्या काम करना है, मुझे TUI बराबर VI प्रूव करना है ना, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा लेकिन इस कंडीशंस को भी मुझे होल्ड पे रखना है, अभी साथ लेके चलना है। तो UI को मैं लिख सकता हूं कैसे, 0U1 0U2 डॉट 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 1 प्लस 1 UI प्लस 0 UI प्लस 1 प्लस डॉट 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 0U1। हाँ सही बात है भैया, जिस प्रकार 5 को आपने लिख लिया 0 प्लस में 5 प्लस में 0, तो एक ही बात है। तो UI को मैंने देखो 0 गुना में U1 लिखा है तो 0 ही रहेगा, 0 गुना U2 0 ही रहेगा, बस जहां पर UI है वहां बगल में उसके 1 लिख दिया, क्योंकि अगर यहां पर भी 0 लिख दूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा सारा। तो 1 इंटू UI, बाकी सबका मल्टीपल स्केलर मैंने क्या लिया है, 0 लिया है। यहां पर ये 0 क्या है, स्केलर्स है,
वन भी स्केलर है। तो अब ये सारा एलिमेंट जो बनके तैयार है वो किस में जाएगा, यू में जाएगा। किस में जाएगा, यू में जाएगा, जी हाँ। तो एक बात बताइए, टी ऑफ यू आई क्या आएगा। अरे भैया खेल समझ में आ गया। टी ऑफ यू आई किस में जाएगा, देखो ध्यान से। अब u1 u2 u1 ये सारे u1 हमने ए सेट बेसिस के एलिमेंट लिए है ना। अच्छा जी, तो जब ui ये है तो टी यू आई में क्या आएगा, सफिक्स वही रहेंगे, बस v1 में चले जाएंगे। मैंने क्या बोला है, मैंने बार बार बोला है कि इस u का और टी का कनेक्शन समझना सीखो। u1 u2 u1 में a1 a2 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो tu में v1 v2 वेक्टर आएंगे, लेकिन स्केलर वही रह रहे हैं। तो अब बात वही है, स्केलर तो वही रहेंगे, बस वेक्टर v1 v2 चले जाएंगे टी यू आई के अंदर, है ना। 0v2 डॉट डॉट 1vi प्लस 0vi प्लस 1 डॉट 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 0vn। 0vn समझ पा रहे हो आप। अच्छा जी, 0v1 0v2 डॉट डॉट 1 इंटू वी आई 1 इंटू वी आई 0 इंटू वी आई प्लस 1 डॉट डॉट 0 इंटू वी एन। कहानी क्लियर है। अभी क्या बताओ, टी यू आई का टी यू आई, तो ये सारा कहीं ना कहीं क्या है, अरे भाई सारे 0 0 वाले हटा दो, सिर्फ वी आई वाले पकड़ लो, तो 1 इंटू वी आई बचेगा, सब बाकी सारे 0 है, तो वी आई बचेगा। तो हमारा प्रूव हो गया कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है, साथ के साथ ये कंडीशन भी अपने पास रखता है, जहां पर बता देंगे आई कहां से कहां तक जा रहा है भैया, 1 2 डॉट 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 एन तक जा रहा है। तो हमने, अगर हम बात करें ओवरऑल, तो हमने 2 प्रूव ये कर दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस कंडीशन के साथ। तो कहने का मतलब हमने ये वाला काम भैया कर दिया है। अब हमें यूनिकनेस वाला काम प्रूव करना है, वो तो छोटा सा 2 मिनट का काम है, अभी प्रूव कर देते हैं यूनिकनेस को, है ना। क्या काम करना है कि यूनिक है, वन एंड ओनली वन, मतलब यूनिक भी है, ये बात भी प्रूव करनी है। चलो भैया प्रूव करते हैं यूनिकनेस वाला, है ना। तो चलिए नंबर 2 प्रूव करते हैं भैया यूनिकनेस को, है ना। चलिए नंबर 2 हम प्रूव करते हैं यूनिकनेस, UNIQUENESS, सही लिखा है ना। यूनिकनेस कितना टाइम हो गया भैया, 1 घंटा 2 मिनट, बस कर देंगे इसको, 5 मिनट में कर देंगे इसको। तो यूनिकनेस प्रूव करना है। चलिए, तो यूनिकनेस के लिए हमें टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बगल में एक ट्रांसफॉर्मेशन और ले लेते हैं, दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक ही है, डिफरेंट है नहीं, ये प्रूव हो जाएगा। हमारे पास है क्या, टी यू से वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ यू आई इज इक्वल टू वी आई, और आई कहां से कहां तक भैया, 1 2 करते करते एन तक। ये हमारे पास गिवन है ना, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास है, वी है। ठीक है जी, हम मान लेते हैं लेट टी डैश, एक ट्रांसफॉर्मेशन मान लेते, लेट टी डैश यू से वी बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन such that t डैश यू आई इज इक्वल टू वी आई। हमने मान लिया कि t डैश एक ट्रांसफॉर्मेशन है सच दैट t डैश यू आई इज इक्वल टू वी आई। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाए, अगर हम ये प्रूव कर दें कि भैया t और t डैश बराबर है, अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाए कि t और t डैश दोनों बराबर है, ये अलग चीज नहीं है, तो यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। अरे भैया यूनिकनेस प्रूव करने का मतलब होता है कोई चीज को यूनिक प्रूव करना है, तो उसके बगल में एक चीज और रख दो, और कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट सामने रख दो कि दोनों चीज बराबर है, तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज वो एक ही है, कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, यूनिकनेस वाली बात है। तो वही हम करेंगे। ये टी तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रूव कर ही दिया है, हम इसको यूनिक प्रूव करना है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का सहारा लेते हैं, हम कह देते हैं टी डैश एक ट्रांसफॉर्मेशन और है जो ये कंडीशन फॉलो कर रही है। तो मतलब तो अब 2 अलग अलग बात हो गई, लेकिन हम ये काम करके दिखाएंगे कि टी और टी डैश बराबर है, तो इसका मतलब टी और टी डैश एक ही है, तो मतलब टी यूनिक है, कोई दूसरा अगर है तो फिर वो इसी के बराबर है। तो ये होता है यूनिकनेस प्रूव करने वाला। अब कैसे प्रूव करते हैं टी डैश यूनिकनेस, देखिए एक बात बताइए, अगर हम u को ले लें a1 u1 प्लस a2 u2 डॉट 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 an u1 ले सकते हैं, क्यों, अरे भैया u1 u2 u1 क्या है, बेसिस के वेक्टर हैं,
जो यू को बनाते हैं। देखो गिवन है, अरे गिवन है भैया, अरे ये रहा गिवन, ये रे u1 u2 u1 बेसिस है यू के, तो इसका मतलब हम इसको इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। तो हमने ये u को लिख लिया, ये हाँ लिख लिया। अच्छा जी, लेकिन अब ये चीज टी डैश के ऊपर लगाएंगे। हाँ जी लगा दीजिए, टी डैश यू दैट्स इक्वल टू टी डैश यू की वैल्यू उठा लो यहां से, यहां इसके अंदर रख दो, a1 u1 प्लस a2 u2 डॉट 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 प्लस an u1। हाँ क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। अब देखिए इतना करने के बाद क्या है, अब टी डैश को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हो, लेकिन आपको यूनिक प्रूव करना है। तो इतना करने के बाद कहानी क्या होगी, इतना करने के बाद ये होगी कि यहां से a1 बाहर आएगा और टी डैश u1 हो जाएगा। अब ये मैं कैसे कर रहा हूं, अरे भैया ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ये, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के पास ये प्रॉपर्टी होती है, ये होल्ड करती है प्रॉपर्टी, ये मैंने प्रूव करके दिखाया था, है ना। तो इसको मैं यूज कर रहा हूं। तो स्केलर्स बाहर आ जाते हैं, टी a1 बाहर टी डैश u1, a2 बाहर टी डैश u2, काम करता है क्योंकि टी डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। जी हाँ। अच्छा जी, अब इतना करने के बाद क्या होगा, a1 तो a1 रहेगा। अब इधर आ जाओ, टी डैश यू आई इज इक्वल टू v1 है। इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है टी डैश आई की वैल्यू कहां से कहां तक है, एक से n तक है। तो अगर आई की वैल्यू 1 है तो टी डैश u1 क्या है, v1 है। टी डैश u2 क्या है, v2 है। तो इसी प्रकार टी डैश u1 क्या है, अरे भैया v1 है। ये कहां से उठाए, अपने पास सामान था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आ जाओ भैया, टी डैश u1 क्या है, अरे भैया v1 है। टी डैश u2 क्या है, अरे भैया v2 है। अच्छा जी, an का an, टी डैश u1 क्या है, अरे भैया v1 है। अच्छा, अब जब आप a1 v1 a2 v2 डॉट डॉट an vn तक पहुंच गए हैं, तो पीछे अपने पास सामान रखा है। क्या रखा है कि भैया कि a1 v1 a2 v2 डॉट डॉट an vn कुछ और नहीं tu है। हाँ tu है, तो इसका मतलब ये सामान सारा क्या है, tu है। तो आपने तो टी डैश यू, दिस इंप्लाइज टी डैश यू बराबर टी यू प्रूव कर दिया। और यू कहां से आया, यू से। तो डेफिनेशन अभी सीखिए पीछे, इक्वलिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सीखिए ना, कि दो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल कब होती है। अरे भैया इसी कंडीशन पर तो इक्वल होती है। अरे हाँ सर जी, इसी कंडीशन पर इक्वल होती है, आपने प्रूव कर दिया कि टी डैश यू बराबर टी यू। यू यहां से कहां से आ रहा है, यू से। तो इसका मतलब सीधा से क्लियर है कि टी डैश बराबर टी, कि यूनिक है, कोई दूसरी टी डैश कुछ और, टी डैश कुछ और नहीं, वो टी ही है। टी डैश कुछ और नहीं, वो टी ही है रे। टी डैश यू बराबर टी यू है, तो यू से आ रहा है, तो उसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। थोड़ी देर पहले तो प्रूव किया है कि T1 U बराबर T2 U। U कहां से आता था, U से, तो T1 बराबर T2। मैंने ये एक्सप्लेन किया था, इतना समय लिया था इसको समझाने के लिए। ये क्यों लिया था, ताकि मैं यहां पर जब पहुंचूं तो आपके दिमाग में ना आए कि सर जी ये कैसे क्या हो रहा है, वो समझ में आ रहा है ना। तो हम फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि टी डैश यू बराबर टी यू है। तो इसका मतलब टी डैश और टी बराबर है, तो इसका मतलब टी क्या है रे, टी इज यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जय हो, जय हो। क्लियर है जी हाँ। तो अब तो भैया क्लास लंबी हो गई, 1 घंटा 8 मिनट 9 मिनट, 1 घंटा 9 मिनट की हो गई है। तो अब तो ये पार्ट 2 बनाना पड़ेगा इसका। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। प्रॉपर्टी थ्योरम पहली ये थी कि u और v दो वेक्टर स्पेस है, u फाइनाइट डायमेंशनल है, u1 u2 u1 ये सेट है, बेसिस है u का, और v1 v2 vn एक वेक्टर है v के अंदर। तो हमें ये प्रूव करना है कि देयर इज ओनली वन एंड ओनली, केवल मात्र एक और एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस कंडीशन को होल्ड पर रखती है। मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, और ये प्रूव करना है कि ये यूनिक है, कोई दूसरी नहीं है। अच्छा, इसके लिए हमने दो काम करने हैं, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, एक यूनिकनेस प्रूव करना है। पहले काम पे लग जाते हैं। पहला हमें प्रूव करना है टी क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को होल्ड पे रखता है। अच्छा जी, अब ए हमारे पास इस सेट को ये गिवन है, इसको हमने ए नाम दे दिया।
ये एक बेसिस है। अगर ये बेसिस है तो इसका मतलब यू के प्रत्येक एलिमेंट को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। और a1 a2 n क्या स्केलर्स। अब मेरे पास एक वेक्टर स्पेस v भी दिया हुआ है, तो v के अंदर एलिमेंट्स कौन है, v1 v2 vn है। तो मैंने दिमाग लगाया कि इन वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन पर एक वेक्टर बनेगा और वो वेक्टर वेक्टर स्पेस v में ही जाएगा। और हमें पता है वेक्टर स्पेस v के अंदर एलिमेंट की शकल tu शकल की होती है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि इन वेक्टर से बनने वाला वेक्टर कुछ और नहीं tu है। मैंने मान लिया, मान सकते हैं ना, क्या दिक्कत है भाई, है तो चीज, ये भी v का एलिमेंट है और ये भी v का एलिमेंट है, तो क्या किसी ना किसी जनरल केस में दोनों बराबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, तो मान लिया, कंसीडर कर लिया। अब देखिए अगर u हमारे पास ऐसे है तो हमारे पास v हमारे पास ऐसे है, मतलब मैंने u के अंदर दो वेक्टर ले लिए, एक u और v ले लिया। अब मैंने u1 में ही लेंगे ये, क्योंकि u वेक्टर स्पेस के अंदर प्रत्येक एलिमेंट इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो u को मैंने a1 u1 a2 u2 u1 an u1 और v को b1 u1 b2 आएंगे u1 u1 u2 के अंदर ही, भले ही स्केलर्स अलग हो, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर किससे बन रहे हैं, इनसे ही तो बन रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर मुझे ये कंडीशन प्रूव करनी है, ये बराबर ये प्रूव करना है, तो उसके लिए मैंने ये वाली कंडीशन ली। अब मैंने u1 और v1 की वैल्यू यहां पर, u और v की वैल्यू यहां पुट कर दी। जैसे u और v की वैल्यू पुट करी, मैंने देखा भाई स्केलर्स को बाहर निकाल लेना चाहिए, तो मैंने स्केलर्स को बाहर निकाल लिया। अब जैसे मैं यहां पर पहुंचा, मैंने पर रिजल्ट आ गया कौन सा, अरे भैया ये वाला। अगर u के अंदर u1 u2 u1 आ रहा है तो tu के अंदर v1 v2 vn वाली कहानी चलेगी। जी हाँ, स्केलर्स वही रहेंगे, स्केलर्स वही रहेंगे। तो स्केलर्स मैंने वही रखे हैं, वही स्केलर्स रखे हैं, बस u1 हटा के u1 u2 हटाकर v1 v2 vn में चला गया। हाँ चला गया। तो मैंने देखा भैया यहाँ पर तो a को मना रहा है तो v1 v2 vn, यहाँ पर b को मना रहा है v1 v2 vn। अच्छा जी, ये किसकी शक्ल बन गई, tu की। कौन कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, कहाँ गया, ये कह रहा है, ये शक्ल किसकी है, tu की। अच्छा जी, जब ये a1 स्केलर थे तब तो tu में गया, जब b1 v2 स्केलर है तो v के हिसाब से tv में जाएगा। हाँ जी, किस में जाएगा, tv में। तो tu में गया, ये tv में गया, तो प्रूव हो गया क्या, tau प्लस b इज इक्वल टू atu प्लस btu। हाँ जी, साथ के साथ मैंने ये कंडीशन भी प्रूव करनी थी, तो ui को मैंने ऐसे लिख लिया, ui का कोफिशिएंट 1 रखा है, स्केलर 1 रखा है, बाकी सबका 0 रखा है। तो अगर ये u है तो tui क्या आएगा, v1 में जाएंगे, v1 v2 vn। vi का कोफिशिएंट मैंने, vi का स्केलर मैंने 1 रखा है, तो प्रूव हो गया tui इज इक्वल टू vi। आई कहाँ जा रहा है, 1 से n तक। अच्छा जी, ये तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव करना है यूनिकनेस वाली बात। जी हाँ, मुझे यूनिकनेस वाली बात प्रूव करनी थी, तो उसके लिए मैंने tu से भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। मैंने एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन कल्पना कर ली कि कहा कि टी डैश एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। लेकिन आप तो कह रहे हैं यूनिक प्रूव करना है। हाँ, यूनिक प्रूव करना है, तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा कि टी डैश कुछ और नहीं, वो टी ही है, मतलब टी और टी डैश को बराबर प्रूव कर दूंगा तो यूनिकनेस वाली बात प्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यू एक वेक्टर ले लिया जो इस कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि u1 u2 u1 क्या है, बेसिस हैं यू वेक्टर स्पेस के। तो इसका मतलब यू वेक्टर जो कि u से आ रहा है ना, ये u वेक्टर कहाँ से आ रहा है, वेक्टर स्पेस u से आ रहा है, तो इसको इस लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो t डैश u, क्योंकि मुझे t डैश पे काम करना है ना, तो t डैश u क्या आ जाएगा, t डैश u की वैल्यू यहां से उठाई, मतलब यहां पर u की वैल्यू भैया मैंने रख दी। जैसे मैं u की वैल्यू रखूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन उसके इस्तेमाल से स्केलर्स बाहर आ जाते हैं, a1 बाहर आ गए, a2 बाहर आ गए, इस प्रकार सारे बाहर आ गए। अब मैंने t डैश u1 की वैल्यू इस कंडीशन जो मैंने लेके चला हूँ उसके मैंने इस्तेमाल कर लिया। मैं कहाँ आ गया, v1 v2 vn में आ गया, और जैसे यहाँ पहुंचा मुझे पता है ये तो tu है, तो t डैश u बराबर tu, तो इसका मतलब t डैश बराबर t, मतलब t क्या है, यूनिक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक वाली बात भी प्रूव हो चुकी है। चलिए फिर अब नेक्स्ट जो पार्ट 2 में बनाऊंगा, क्लास नंबर 18 का जो पार्ट 2 में बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे मित्रों, उसके अंदर हम ये नंबर 2 वाला जो पॉइंट है ना, नंबर 2 वाला पॉइंट, नंबर 2 थ्योरम को प्रूव करेंगे। नंबर 1 थ्योरम मैंने प्रूव कर दिए, समय जरूर लगा लेकिन चीजें बेस्ट से बेस्ट आप तक पहुंचाइए। जैसे थ्योरम क्लियर होती है ना, थ्योरम के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बेस क्लियर होता है, तो उसके आजू बाजू वाली बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 3 को लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्ते दोस्त।